हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब का अपना चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशंस। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैन मॉडर्न वुमन बी आइडियल वाइफ। वेल, इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि मॉडर्न वुमन कौन होती है। मॉडर्न वुमन वो है जिसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट सोच है, जो किसी के भी पीछे आंख बंद करके नहीं चल देती है। पति देवता, पति परमेश्वर, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं करती है। एक मॉडर्न वुमन हाउसवाइफ भी हो सकती है, वर्किंग वुमन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वाइफ? सिंपली अ वुमन हु मैरीज अ मैन, या ये फिर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो डिपेंड करता है कि कौन सा रोल मैं हाउस होल्ड में निभा रही हूँ। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी की एंड का। उसमें जब करीना कपूर ने अर्जुन कपूर को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला ये मेरी वाइफ बनना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कल को मैं घर की प्राइमरी ब्रेड विनर बन जाऊं और मेरे हस्बैंड घर संभालने लग जाएं तो वो वाइफ और मैं हस्बैंड बन जाऊंगी? प्लेटो एक थिंकर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। उसके हिसाब से वाइफ का प्राइम डोमेन किचन में है। खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बच्चों को बड़ा पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, हस्बैंड को सेटिस्फाई करना, चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग। प्लेटो के हिसाब से वाइफ और प्रॉपर्टी में ज़्यादा फर्क नहीं है। सिमिलरली और थिंकर्स जैसे कि थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, उनका भी मानना ये है कि वाइफ इज सबसर्विएंट टू हस्बैंड। क्यों? क्योंकि घर में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी एक की ही हो सकती है और वो हस्बैंड की होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा एबल होता है। बहुत सालों तक ये धारणा चली आ रही थी कि जो वाइफ का रोल है एज अ नर्चरर, ये नेचुरल है, इसकी एक नेचुरल फाउंडेशन है। जब 19th सेंचुरी में फेमिनिज्म ने तूल पकड़ी, अनजस्ट लॉज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जैसे कि इनहेरिटेंस लॉ, मैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट नहीं कर सकती थी। राइट टू वोट, लड़कियों के पास राइट वोट करने का अधिकार नहीं था। द फादर वॉज द सोल गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन, माँ नहीं थी। आज भी मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकते अगर मेरे हस्बैंड या उनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव जिंदा हो। ऐसे अनजस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ जब आवाज़ उठनी शुरू हुई, तब औरतों ने अपने लिए ज़्यादा स्पेस डिमांड करनी शुरू की। दे वॉन्टेड मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स इन द सोसाइटी आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ किचन एंड हाउस होल्ड। तभी हुआ कि ठीक है, पैसिफाई कर दो इन्हें, पढ़ने दो, जॉब करने दो, पढ़ो सिर्फ इतना ही कि बच्चों को पढ़ा लो, इतना नहीं कि माँ बनने से ज़्यादा तुम अपने करियर के सपने देखने लगो। इतना पढ़ो कि पति को शर्मिंदा मत करो, एम्बैरस मत करो, लेकिन इतना मत पढ़ो कि हस्बैंड से ज़्यादा करियर को डिवोट हो जाओ। इसके बाद वुमेन स्टार्टेड फीलिंग रेबेलियस कि इतनी मेहनत के बाद, तो आफ्टर टॉलिंग सो मच, आफ्टर बर्निंग सो मच ऑफ मिडनाइट्स ऑयल, क्यों मेरी आइडेंटिटी मिसेस हस्बैंड का नाम बन के रह जानी चाहिए? क्यों इतनी मेहनत करने के बाद मेरे सपने माँ बनने से ज़्यादा नहीं जा सकते? उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं शादी ही क्यों करूं? Isn't it an archaic institution meant to suppress me? इसने दो डिबेट्स को जन्म दिया। एक, कैन मॉडर्न वुमन बी वाइफ, द वाइफ वी ऑल वांट, जो घर संभाले। बहुत लोगों ने ये कहना शुरू किया, लड़की को पढ़ाओ मत ज़्यादा, वरना ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लोगों ने बोलना शुरू किया, ज़्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न वुमन मत लाओ, वरना घर में डिस्कॉर्ड पैदा करेगी। दिस लेड टू 2 questions. First, can modern woman be wife? Second, should woman marry at all? पहला क्वेश्चन, can modern woman be an ideal wife? Yes, modern woman can be a very good wife provided उसको एक अच्छा हस्बैंड मिले, उसको एक सपोर्टिंग हस्बैंड मिले। कॉन्फ्लिक्ट यही हो गया, मॉडर्न वुमन तो आ गई, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मॉडर्न मैन नहीं आया, एक सपोर्टिंग हस्बैंड नहीं आया। वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ की किचन में हेल्प करने पे अपनी ईगो पे ना ले ले कि मैं तो मर्द हूँ, मैं ये क्यों करूँ, ऐसा हस्बैंड नहीं आया। हस्बैंड का प्राइमरी रोल यही रह गया कि वो पढ़े लिखे,
प्राइमरी घर का प्राइमरी ब्रेड भी ना बने, ऑफिस जाए, घर आए, बोले मैं तो आज बहुत थक गया, टीवी देखे, खाना खाए, सो जाए। आज भी अगर कोई लड़की शादी के वक्त अगर लड़के से पूछ ले क्या आप खाना बना सकते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि बवाल मच जाएगा कि हमारा लड़का खाना क्यों बनाएगा, वो तो लड़की का काम है। व्हाट्सएप पे आपने बहुत बार ये जोक सुना होगा कि हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने फ़ोन उठाया और बोला बर्तन मांजने के बाद वो आपको फ़ोन करेंगे। सुन के आँख में आंसू आ गए। लड़का था, बर्तन मांज रहा था, आँख में आंसू आ गए। लड़की बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, जॉब भी करती है। किसी के आँख में आंसू आते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो लड़की है, ये तो उसका काम है। एक मॉडर्न सवाल ये नहीं है कि मॉडर्न वुमन वाइफ बन सकती है कि नहीं बन सकती है, अच्छी वाइफ। सवाल ये है क्या आज का आदमी, कैन टुडेज मैन बी द हस्बैंड दैट अ मॉडर्न वुमन डिजर्व? क्या वो आज के मॉडर्न मैन हैं? इफ yes we can be very good wife, we could be a good husband. सेकंड, क्या हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगेन ये मेरी राय है कि शादी ना करना इज नॉट द सोल्यूशन. In fact, marriage to the right person can be very fructifying. मान लो हम शादी नहीं करेंगे तो हस्बैंड नहीं होगा, बाकी भाई, पापा, मेल फ्रेंड्स, मेल कॉलीग्स, बॉस, ये सब कहाँ जाएंगे? मैरिज और नो मैरिज, हस्बैंड और नो हस्बैंड, मेल पॉपुलेशन तो रहेगी इस वर्ल्ड में। कोएग्जिस्ट तो हमें उनके साथ ही करना है ना। कोई क्लास तो नहीं होगी जहाँ लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग क्लास में बिठा दिया जाएगा और हमें आइसोलेशन में, हम लोग आइसोलेट होकर जी लेंगे। कोएग्जिस्टेंस तो इन्हीं के साथ होना है। अगर फीमेल पॉपुलेशन 50% है तो मेल पॉपुलेशन भी 50% है, और हम फीमेल पॉपुलेशन की 50% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन के राइट्स तभी रियलाइज होंगे जब रेस्ट ऑफ द मेल पॉपुलेशन विल एक्नॉलेज आवर राइट्स तभी मिलते हैं, सक्सेसफुल होते हैं जब हम मांगे और सामने वाला एक्नॉलेज करे। डिमांड के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ अ स्ट्रगल। जो इगैलिटेरियन सोसाइटी हम चाहते हैं, जिस द इगैलिटेरियन सोसाइटी वी आर ड्रीमिंग ऑफ, विल ओनली कम जब male population men will agree yes women are equal to us and they deserve their rightful space. इसे शादी को एक आर्कियाक इंस्टीट्यूशन कह के साइड कर देना is not a solution. सोल्यूशन ये होगा कि लड़का अपनी वाइफ को किचन में हेल्प करने के लिए, सोल्यूशन ये होगा कि लड़का अपनी वाइफ को हेल्प कर ले जब, तो सोसाइटी उसे हैंडपैक ना बोले। लड़का इसे अपनी ईगो पे ना ले कि मैं तो मर्द हूँ, ये काम मैं क्यों करूँगा। जब मैटरनिटी लीव के साथ साथ पैटर्निटी लीव भी मिलने लगेगी, जब हम लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बोलेंगे कि घर संभालना तुम्हारा भी काम है, किचन में तुम भी हाथ बटाओ। जब शादी के टाइम दोनों लड़का या लड़की से पूछा जाएगा कि घर कैसे संभालोगे। ये मेरी राय है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ऐसी टॉपिक पे चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशंस के साथ। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।